नमस्कार, स्वागत है आप सभी को। आज की विषय है भगवान पर अटूट विश्वास। बात अति प्राचीन समय की है। चंपापुर के राजा चंदेल की बाज स्थिति रानी कमला ने सहसा एक कन्या को जन्म दिया। यह खुशी राजा के घर में शादी के 14 वर्षों पश्चात आई थी। अतः पूरे राज्य में खुशियां मनाई गई। हर ओर खुशी का वातावरण छा गया। कन्या का नाम रखा गया कोमलांगी और फिर धीरे धीरे कन्या बड़ी होने लगी। राजा ने उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। कोमलांगी बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। जैसे जैसे वह जवान होती गई यह प्रवृत्ति बढ़ती गई। जब कोमलांगी 18 वर्ष की हुई तो उसकी एक प्रवृत्ति और भी बढ़ गई। वह दिन रात ईश्वर के ही ध्यान में मगन रहती। इधर बेटी की जवानी ने बाप को चिंतित कर दिया। वह अपनी बेटी की शादी उसी के जैसे युग से करना चाहता था, मगर ऐसा युग मिलना भूसे में सुई खोजने जैसा था। एक दिन राजा का आखेट पर गया हुआ था। जंगल में आखेट करते करते अचानक उसका काफिला रुक गया। राजा ने देखा कि एक नवयुवक भगवान की मूर्ति के सम्मुख आंखें बंद किए बैठा पूजा कर रहा था। उसके शरीर पर एक वस्त्र के सिवा कोई कपड़ा, अन्य कोई साधन नहीं था। राजा ने उससे पूछा, तुम कौन हो? वह बोला, ईश्वर का भक्त। तुम्हारा घर कहाँ है? राजा ने पुनः पूछा, ईश्वर जहाँ रहता है वहीं मेरा घर है। उसने कहा। राजा ने अगला प्रश्न पूछा, तुम्हारे पास कुछ सामान है? भगवान की कृपा के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। युवक ने पहले की तरह नम्रता से उत्तर दिया, तुम्हारी गुजर बसर कैसे होती है? सब भगवान करता। राजा सोचने लगा कि जैसा वर उसे अपनी बेटी के लिए चाहिए था वह उसे मिल गया। तब उसने अपनी बेटी का विवाह का युवक से कर दिया। विवाह के पश्चात उस युवक को कोमलांगी से पूछा, मैं जंगल में जा रहा हूँ, तुम कहाँ रहना पसंद करोगी? जहाँ आप वहाँ मैं। अब तो आप ही मेरे प्राण है, आप ही मेरी इच्छाएं है, अतः मैं भी जंगल में चलूंगी। कोमलांगी ने स्पष्ट व दृढ़ स्वर में कहा, वहाँ पर तुम्हें कष्ट उठाने पड़ेंगे और यहाँ तुम चैन व आराम से रहोगी, अतः मैं तुमसे मिलने आता रहूँगा। युवक ने उसे समझाने की चेष्टा की, गलत कर रहे हैं आप, आपके बिना मुझे स्वर्ग में भी चैन न मिलेगा। यह तो महल है, अतः मैं आपके साथ चलूंगी, चाहे वहाँ कितने ही दुख उठाने पड़े। कोमलांगी ने दृढ़तापूर्वक कहा। तो वे दोनों जंगल की ओर रवाना हुए। जंगल में पहुंचकर उन्होंने एक पेड़ के नीचे डेरा डाला और रात उन्होंने आराम से गुजारी। अगली सुबह कोमलांगी ने देखा कि पेड़ के कोठर में पानी के सकोरे, मिट्टी से बना कटोरा के ऊपर पर रोटी का टुकड़ा रखा है। उसने सकोरे को उठाकर पति से पूछा, यह क्या रखा है? पति ने जवाब दिया, इसे आज के लिए बचा कर रखा था। यह सुनते ही कोमलांगी रोने लगी। पति उसे रोता देखकर हैरान हो उठा। वह कोमलांगी से बोला, मैं जानता था कि तुम्हारा लालन पालन महल में हुआ है, मुझ जैसे गरीब के साथ तुम नहीं निभा सकोगी। स्वामी, यह बात नहीं है। कोमलांगी बोली, मैं गरीबी से नहीं डरती, फिर क्या बात है? तुम एकदम से रोने क्यों लगी? पति ने हैरानी में डूबते हुए पूछा। मुझे दुख इस बात का है स्वामी कि ईश्वर के प्रति आपका विश्वास दृढ़ व अटल नहीं है। क्या कह रही हो? मैं सही कह रही हूँ स्वामी। कैसे? यदि आपका विश्वास ईश्वर के प्रति दृढ़ व अटल होता तो क्या आप रोटी का टुकड़ा बचाकर रखते? क्या आप यह सोचते कि कल क्या खाएंगे? नहीं स्वामी, कदापि नहीं। मैंने विवाह अब तक इसलिए नहीं किया था कि मुझे ऐसा पति मिले जिसकी प्रभु भक्ति में कोई कमी न हो। इसीलिए मेरे पिता ने आपको चुना और मैंने भी आपको पसंद किया, किंतु आपका तो ईश्वर में ही पूर्ण विश्वास नहीं है स्वामी। मैं आपसे कदाचित इसकी आशा न करती थी स्वामी, कहकर वह पुनः रोने लगी। युवक बहुत पछताया। तभी कोमलांगी ने पुनः कहा, कान खोलकर सुन लीजिए स्वामी कि आपके हाथ
ये टुकड़ा रह गया या मैं। यह सुनते ही जो की आंखें खुल गई। उसने रोटी के टुकड़े को फेंक दिया और प्रभु भक्ति परायण स्त्री को सीने से लगा लिया। और कोमलांगी वह मन ही मन मुस्कुरा रही थी कि आज उसके कठोर वचनों ने एक भटकते हुए व्यक्ति को राह पर ला दिया। शिक्षा जो ईश्वर पर विश्वास करता है वह इस बात की परवाह नहीं करता कि कल आपके भोजन का प्रबंध कहाँ से होगा। सच्चा ईश्वर भक्त अपनी समस्त इच्छाएं ईश्वर पर छोड़ दिया करता है और केवल अपना कर्म करने में लगा रहता है। धन्यवाद। आप लोगों को सच्चा ईश्वर भक्त की कहानी पसंद आए तो आप लोग इस कहानी के नाम पर लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।